नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच के बारे में। क्लच का फंक्शन होता है जो इंजन की पावर को अंगेज और डिसअंगेज करने का फंक्शन करती है, या दूसरे वर्ड्स में बात करें जो इंजन के शाफ्ट से पावर लेता है वो डिवाइस है ये, और उस पावर को आगे गियर बॉक्स पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये फंक्शन होता है क्लच का। अब आज जो बात कर रहे हैं वो है सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सेमी से मतलब क्या है? हाफ टाइप की क्लच, और हाफ टाइप से मतलब जो हाफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस हो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करती है और एक सर्टेन जब आरपीएम होता है वहीं पे जाके वो काम करती है। एक सर्टेन आरपीएम स्पीड जब होगी तो उस पर वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करेगी। लेकिन जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल है, एज द नेम इंडिकेट, तो हाफ जो क्लच रहेगी, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो जो नीचे वाला सेक्शन रहेगा ये हाफ क्लच तो रहेगी जो अदर हमारी क्लच हैं, जैसे सिंगल प्लेट या मल्टी प्लेट, जहां पे स्प्रिंग की सहायता से वो ऑपरेट होती है। तो मतलब स्प्रिंगिंग एक्शन से जो ऑपरेट हो रही है तो वो तो है हाफ नीचे वाला सेक्शन। और दूसरी जो हाफ क्लच ऑपरेट होगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से। इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच, क्योंकि जब स्लो स्पीड पे व्हीकल रन करता है तो ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल वर्क नहीं करती। उस समय यहां जो नीचे वाला जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस टाइप की क्लच यहाँ पे फंक्शन करती है, काम करती है। लेकिन जब वो एक सर्टेन आरपीएम गेन कर लेता है व्हीकल, इंजन सर्टेन आरपीएम पे रन करता है जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब ये एंगेज होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। बात करते हैं कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये इंजन का शाफ्ट होता है जो इंजन की पावर से रन करता है, फ्यूल की सहायता से इंजन रन करता है और उस इंजन से ये शाफ्ट रन करता है। इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है इससे जुड़ा रहता है फ्लाई व्हील। इंजन का जब क्रैंक शाफ्ट रन करेगा तो फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगा। अब जो फ्लाई व्हील है इस पे फ्रिक्शन लाइनिंग्स होती हैं जो इजिली अंगेजिंग का काम करती है क्लच प्लेट को। दूसरा इसका जो सेंटर होता है उसमें बियरिंग होती है ताकि इजिली जो शाफ्ट है वो उस पे माउंट हो सके, इजिली पावर का ट्रांसमिशन हो सके। जो ये सेंटर है यहाँ पे ये होती है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट जो कि मेन फंक्शन करती है, जिसपे फ्रिक्शन लाइनिंग्स होती है, आसानी से फ्लाई व्हील के साथ में अटैच होती है। ये फ्रिक्शन लाइनिंग्स का यही फंक्शन है कि ड्यू टू फ्रिक्शन इजिली इसके साथ में ये एंगेज हो जाए ताकि पावर इजिली ट्रांसफर हो सके। ये जो होती है ये होती है प्रेशर प्लेट। जो प्रेशर प्लेट है ये इस क्लच प्लेट पे प्रेशर अप्लाई का काम करती है ताकि इजिली जाके ये एंगेजमेंट हो जाए इसकी फ्लाई व्हील के साथ में, जिससे स्मूथली पावर ट्रांसफर हो सके गियर बॉक्स पे। अब यहाँ पे ये होता है ड्रीवन शाफ्ट। ड्रीवन शाफ्ट का मतलब वो शाफ्ट जो जाके गियर बॉक्स पे जुड़ेगा जिससे पावर का ट्रांसफर हो सकेगा। यहाँ पे ये जो सेक्शन होता है, जो आप ध्यान से देखिएगा, जो अबव सेक्शन है इस पे यहाँ एक लीवर लगा हुआ है और एक वेट लगा हुआ है। तो ये तो फंक्शन करता है इस सेमी सेंट्रीफ्यूगल के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच का। और जो नीचे वाला सेक्शन है ये वर्क करता है नॉर्मल क्लच के अकॉर्डिंग। किस तरह से काम करता है, वर्किंग में इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे जब इंजन का पावर रन करता है, इंजन का जो शाफ्ट है वो इंजन की पावर से जब रन करेगा तो फ्लाई व्हील भी रोटेट होगा, और फ्लाई व्हील जब रोटेट होगा तो हम जब स्टार्टिंग में एंगेज करेंगे, जब लोड बहुत कम है वहां पे, जब व्हीकल बहुत स्पीड में रन नहीं कर रहा है, तो ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंगिंग एक्शन की सहायता से इस क्लच प्लेट पे प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने के बाद इस पे प्रेशर अप्लाई होगा क्लच प्लेट पे, और जाके उस फ्रिक्शन लाइनिंग्स की वजह से ये एंगेज हो जाएगी आसानी से फ्लाई व्हील में, और व्हीकल स्मूथली रन करना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय ये अपना फंक्शन नहीं करेगी, सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच अपना फंक्शन नहीं करेगी, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करेगा। जब एक सर्टेन आरपीएम
जब इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए 75 आरपीएम पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो वर्क करेगा, या मान लीजिए 50 आरपीएम पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब इतनी स्पीड गेन कर लेगा तो यहाँ पे इसका काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उस समय ये जो वेट दिख रहा है, ये वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग आउटसाइड में जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह से यूं स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। तो वो इस पे इंपैक्ट डालेगा, इस पे प्रेशर डालेगा, इस पे फोर्स डालेगा, दबाव डालेगा। इस पे जब प्रेशराइज करेगा तो ये जो हमारी प्रेशर प्लेट रहेगी, ये इसको आगे की साइड प्रेशर करेगी क्लच प्लेट को, जिससे क्लच प्लेट आसानी से इसकी इस फ्लाई व्हील के साथ में एंगेज रहेगी और पावर स्मूथली ट्रांसफर हो सकेगी जो गियर बॉक्स रहेगा उस पे। तो ये फंक्शन होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच का, और इस तरह से सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच ऑपरेट होती है। थैंक यू दोस्तों।